नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर वह कई प्रकार के काम करता है। परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियमों के अनुसार किया गया काम सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि सदाचार के उदाहरण हैं और ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। एक बार एक राजा के पुरोहित ने सोचा कि राजा मेरा जो सम्मान करता है वो मेरे ज्ञान के कारण करता है या सदाचार के कारण करता है। एक बार इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। पुरोहित ने क्या किया, जब सभा समाप्त हुई वो कोषागार पे जाता है और वहां कोषागार से एक स्वर्ण मुद्रा उठाकर अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। कोषाध्यक्ष ये देखता है, वो सोचता है हो सकता है किसी कारण से उठाया हो, कुछ जल्दबाजी हो सकता है उन्होंने आज ना बताया हो कि वो उन्होंने किस लिए उठाया है, कल बता देंगे। अगले दिन दोबारा जब सभा समाप्त होती है वो पुरोहित दोबारा कोषागार में जाता है और एक स्वर्ण मुद्रा उठा के चला जाता है। कोषाध्यक्ष सोचता है कि हो सकता है कि कुछ कारण ही रहा होगा, कल की तरह वो नहीं बता पा रहे होंगे, शायद मुझे ना बता पाए संकोच के कारण, राजा को बता देंगे वो। अगले दिन फिर सभा समाप्त होती है। पुरोहित जी आते हैं दोबारा से कोषागार में। अब की बार एक की बजाय वो पूरी मुट्ठी भर के स्वर्ण मुद्रा उठा लेते हैं और चले जाते हैं। जब कोषाध्यक्ष ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है कि मैं इतने दिनों से देख रहा हूं कि पुरोहित जी रोज आते हैं और स्वर्ण मुद्रा उठा के चले जाते हैं और कुछ बताते भी नहीं है कि किस लिए उठा रहे हैं। ना राजा को बताया है, ना राजा ने मुझे बताया कि पुरोहित जी किस लिए ये उठा रहे हैं। इस कारण से उसमें गुस्सा आता है और राजा को ये शिकायत कर देता है कि पुरोहित जी 3 दिन से आ रहे हैं लगातार और रोज स्वर्ण मुद्रा उठा के वो चले जाते हैं। राजा को ये सुन के गुस्सा आता है कि पुरोहित जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये धन उठाकर क्यों जा रहे हैं। राजा को लगा दाल में जरूर कुछ काला होगा। उन्होंने तत्काल सिपाहियों को बुलाया और पुरोहित जी को गिरफ्तार कर लिया। जब राजा के समक्ष पुरोहित को पेश किया गया तो सभी लोग चकित थे कि इतना विद्वान व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति ऐसा अपराध कर सकता है क्या? आखिर ऐसा उसने क्यों किया? राजा ने पुरोहित से कहा कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपने हमारी श्रद्धा को चोट पहुंचाई है। हम आपके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रखते थे, आपके लिए आदर और सम्मान का भाव रखते थे, आपने वह खत्म कर दिया है। इसलिए हम आपको सजा के रूप में आपकी 4 उंगलियां कटवाने का आदेश देते हैं। यह सुनकर पुरोहित मुस्कुराता है और कहता है, हे राजन, मैंने यह इसलिए नहीं किया कि मेरे को पैसों की कमी है या मेरे पास धन की आवश्यकता थी। मैं यह देखना चाहता था कि मेरा जो यहाँ सम्मान होता है, यहाँ दरबार में जो मुझे लोग पूछते हैं वो मेरे ज्ञान के कारण पूछते हैं या मेरे सदाचार के कारण पूछते हैं। मैंने देखा कि मेरा ज्ञान तो उतना ही है, लेकिन मेरे इन 2 या 3 दिनों के काम के कारण मेरे सदाचार में कमी आ गई, जिस कारण से मुझे आपके सामने ये खड़ा होना पड़ रहा है। राजा को यह माजरा समझ में आया, उसने सम्मान सहित पुरोहित को आजाद कर दिया। तो व्यक्ति कहता है कि यदि मनुष्य का कोई सबसे अच्छा मित्र है तो वह सदाचार है, क्योंकि यह कभी आपको धोखा नहीं देगा और आजीवन एक पूंजी की तरह आपके साथ रहता है। एक सदाचारी व्यक्ति सदैव जीवन में नाम कमाता है और उसके मरने के बाद भी उसको याद किया जाता है। अतः हमें भी सदाचारी बनना चाहिए, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, हमें एक जीवन जीने का तरीका है, उस तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहिए। धन्यवाद।